रसोई की 25 दालें। तुम कब करने वाले हो अपने घर वालों से बात? अरे हाँ भाई, सही मौका देखते ही बात कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। मैंने कहा ना, अभी हमारे घर में नई रसोई का काम चल रहा है। नई रसोई का काम? ऐसा तो क्या बनवा रहे हो आप लोग? आपका घर तो नया ही है। हाँ, घर तो नया ही लिया है, लेकिन उसमें रसोई में दालें रखने के लिए नया कैबिनेट बनवा रहा है बस। दालें रखने के लिए कौन नया कैबिनेट बनवाता है भला? 1-2 दाल होगी ना घर में, कहीं भी रख दो। अरे नहीं, 1-2 दाल नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। अरे ज्यादा से ज्यादा 5 होंगी गिन गिन के। अब तुम मुझे उल्लू मत बनाओ इन दालों के चक्कर में। मुझे पता है ये सब तुम्हारे बहाने हैं, मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो ना। अरे भाई, मैं क्यों तुमसे पीछा छुड़वाऊंगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। ये कहते तो तुम हर बार हो, लेकिन सब झूठे वादे हैं तुम्हारे। अरे मैं सच कह रहा हूँ, बस एक बार ये रसोई का नया कैबिनेट बन जाए, उसके बाद मैं सामने से सबसे बात करूंगा। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ, मैं फोन रख रही हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। इससे पहले कि वीर आयुषी से कुछ कहता, उसने फोन काट दिया। वीर भी परेशान हो रहा था क्योंकि आयुषी उससे काफी नाराज हो गई थी। अरे इसे कैसे समझाऊं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारे घर में सच में दालों के लिए नया कैबिनेट बन रहा है, लेकिन कुछ भी हो, मुझे घर वालों से बात करनी होगी। अभी देखता हूँ कि नीचे सब क्या कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है। अगर अच्छा हुआ तो बात कर लेता हूँ। वीर नीचे जाता है जहाँ सब लोग अभी भी रसोई के लिए नए कैबिनेट के बारे में चर्चा कर रहे थे। नहीं, मुझे तो ये अभी भी सही नहीं लग रहा है, जगह ही नहीं है दाल रखने के लिए। निशा ठीक कह रही है, कैसा काम किया है उस कारीगर ने। हमने उसे साफ साफ कहा था कि हमें बड़ा सा कैबिनेट चाहिए जहाँ बहुत सारी जगह हो दाल रखने के लिए। ये इसने क्या बना दिया है। इतने दिनों से काम कर रहा है यहाँ, अभी तक ठीक से कैबिनेट भी नहीं बना पाया। मैं तो कहती हूँ दूसरे कारीगर को बुला लो। अच्छा ठीक है, मैं कल ही किसी और कारीगर को बुलवा लेता हूँ। क्या हुआ माँ भाभी, आप दोनों बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अरे गुस्सा ना हो तो और क्या करे। ये देखो कितने दिनों से काम कर रहा था, फिर भी हमें जैसा चाहिए था वैसा कैबिनेट नहीं बनवाया उसने। अच्छा, अभी भी वैसा नहीं है जैसा आपको चाहिए था? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था किसी अच्छे कारीगर को बुलाते। देखो अब कहाँ रखेंगे हम दालें। दालें ना हो गई सोना हो गया है। आज तो इन सब का मूड खराब है। अगर मैंने अपनी शादी की बात की तो कहीं मना ना करते। छोड़ो, जब ये दाल रखने का कैबिनेट बन जाएगा तब बात कर लूंगा। अरे अब तू क्या सोच रहा है यहाँ खड़े खड़े? अब कुछ नहीं, यही कि कैसे बनेगा आपका ये दाल रखने का कैबिनेट। अब मैं भी देखता हूँ कोई अच्छा कारीगर मिल जाए तो। अगर तूने अच्छा कारीगर ढूंढ लिया ना तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। सच? हाँ बिल्कुल। तुझे पता है हमारे घर में दाल के बिना कोई रसोई नहीं बनती। फिर तो मैं जमीन क्या आसमान से आपको एक बेहतरीन कारीगर ढूंढ के ला दूंगा माँ। आप तैयार रहिए मेरे इनाम के लिए। वीर अगले ही दिन से एक अच्छे कारीगर की तलाश में लग गया। उसे पता था कि अगर उसने ये काम कर दिया तो उसकी और आयुषी की शादी पक्की हो जाएगी। इसलिए उसने जी तोड़ मेहनत के बाद दाल रखने का कैबिनेट आखिर में बनवा ही लिया। माँ अब बताओ कैसा लग रहा है ये कैबिनेट? अरे वाह, तूने तो सच में कर दिखाया वीर। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा हमें चाहिए था। हाँ देवा जी, ये डिजाइन तो बिल्कुल वैसा है जैसा हमें हमारी 25 दाल रखने के लिए चाहिए था। मुझे पता था कि हमारे घर में एक दिन में 25 दालें बनती है, तो आपको उसे रखने के लिए बड़ी जगह वाला कैबिनेट चाहिए होगा, तो मैंने उसी हिसाब से बनवाया। अरे जीता रे बेटा, खुश रह। बस आशीर्वाद। अरे तो और क्या चाहिए तुझे? जो तू बोले वो मैं तुझे दिलवाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ चाहिए तो सही आपसे, लेकिन आप वादा कीजिए आप मना नहीं करेंगी। तूने हमारा इतना बड़ा काम किया है, मैं क्यों मना करूंगी? पक्का? अरे देवर जी, ऐसा भी क्या चाहिए आपको जो इतने कस्में वादे ले रहे हैं माँ जी से? कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है ना? वही है भाभी, मुझे ना आयुष से शादी करनी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की अच्छी है, संस्कारी है? अरे माँ बहुत अच्छी है। आप उससे मिलेंगे ना तो आपको भी वो बहुत पसंद आएगी, सच में। बस आप उससे मिलने के लिए और रिश्ते की बात करने के लिए हाँ कर दीजिए। ठीक है, हम कल ही उसके घर चलेंगे बस। थैंक यू माँ, थैंक यू। मैं अभी उससे बात कर लेता हूँ। पागल। दाल रखने का कैबिनेट बनते ही गंगा खुश हो गई थी और वीर ने इसी पर चौका मार लिया। उसने गंगा और अपने परिवार को आयुषी से मिलने के लिए तैयार कर लिया और वो खुश होकर ये खबर आयुषी को देने जाता है। हाँ बोलो, अब क्या काम है? मैंने कहा था ना मैं तुमसे नाराज हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे।
अरे मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या खुशखबरी? कि तुम्हारे घर में दाल रखने का कैबिनेट बन गया? हाँ बन गया। हाँ तो खुश हो जाओ फिर। पार्टी क्यों नहीं देते सबको इसी खुशी में? अरे पार्टी तो तब दूंगा जब हमारा रिश्ता पक्का हो जाएगा। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि दाल का कैबिनेट बनते ही माँ भी हमारे रिश्ते के लिए मान गई है। कल ही वो सबको लेकर तुम्हारे घर आ रही है तुम्हें देखने के लिए। सच? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे मैं मजाक क्यों करूंगा भला जानू, सच कह रहा हूँ। तुम कल तैयार रहना और अपने मम्मी पापा से भी कहना कि वो तैयार रहे। वीर तुम नहीं जानते, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। हाँ और वो दिन कल ही है, ठीक है। तुम तैयार रहना, हम सब कल तुम्हारे घर आएंगे। आयुषी इस खबर से काफी खुश हो गई थी। उसने अपने मम्मी पापा को भी वीर के आने की खबर दे दी थी और वो सब भी उसके आने की तैयारी में लग गए। हम आज खाने में ना पनीर की सब्जी और नान बना देते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं, उन लोगों ने दाल का कैबिनेट बनवाया है, इसका मतलब है कि उन्हें दाल पसंद होगी। मैं माँ को कह देती हूँ कि दाल ही बना दे। मैं तेरे पापा से कह देती हूँ कि बाजार से पनीर लेकर आए। नहीं माँ, अब दाल बना दीजिए। दाल? मेहमानों को दाल कौन खिलाता है भला? अरे माँ, वो वीर के घर वालों को ना दाल का बड़ा शौक है, आप उनके लिए अच्छी सी दाल ही बना दीजिए। अच्छा, तो फिर मैं उनके लिए पंचरत्नी दाल बना देती हूँ, उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। जा वहाँ से 5 दाल लेकर आ। कौन सी 5 दाल माँ? अरे तुवर दाल, चना दाल, मूंग दाल, पीली दाल और हरी दाल वहीं तो पड़ी है। माँ ये सारी दालें ना मुझे एक जैसी लग रही है, आप ही बना दो ना। अभी तूने कहा कि वीर के परिवार को दाल खाने का शौक है, अब तुझे ये भी नहीं पता होगा दाल के बारे में, तो कैसे चलेगा बेटा? हाँ माँ, ये बात भी सच है। आप मुझे सिखा दो कि ये 5 दाल कौन सी होती हैं, मैं रट्टा मार दूंगी। ये हुई ना बात, आजा तुझे सिखाती हूँ। आयुषी ने उसके घर में जितनी भी 5-7 दालें थी वो सब पहचान ली और उन्हें कैसे बनाते हैं वो भी सीख लिया। वीर के परिवार के आते ही सब लोग आपस में मिलने जुलने लगे। अरे बहन जी, अब बच्चे तो एक दूसरे को पसंद करते ही हैं, हम क्या फॉर्मेलिटी करें। अब हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। हमें भी ये रिश्ता मंजूर है बहन जी। इसी बात पे चलिए साथ में खाना खाते हैं, आइए। हाँ, अब तो हम रिश्तेदार हो ही गए हैं, तो खाना तो साथ में खाएंगे ही। चलो आओ सब लोग। खाने के टेबल पर पंचरत्नी दाल को देखकर निशा और गंगा काफी ज्यादा खुश हो गई और दाल का स्वाद भी बड़ा अच्छा था। ये दाल तुमने बनाई है आयुषी? मैंने मम्मी की मदद ली है इस दाल को बनाने में, लेकिन मैं शादी के पहले पूरी रेसिपी सीख लूंगी आंटी जी। मुझे खुशी है कि तुमने झूठ नहीं कहा। हाँ, और वीर ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा कि हमारे घर में दाल कितने शौक से खाई जाती है, इसलिए अलग अलग दाल कैसे बनती है वो तुम सीख लेना। जी भाभी, मुझे वीर ने बताया है कि आपके घर में दाल बहुत पसंद करते हैं सब लोग। चलो, हमारी ये चिंता भी दूर हो गई कि नई बहू को दाल बनाना आता नहीं होगा। तुम्हें तो पहले ही सब कुछ पता है। दोनों परिवारों ने आपस में मिलकर आयुषी और वीर की शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। आयुषी और वीर की शादी भी बड़े धूमधाम से की गई, लेकिन शादी के खाने में भी कई तरह की दाल थी और उनसे ही बनने वाले पकवान थे। शादी में दाल कौन रखवाता है? अरे मैंने कहा तो सही तुम्हें कि हमारे घर वाले दाल से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो शादी के खाने में भी दाल ही रखवाएंगे। अरे वो चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, ब्रेड के साथ, पकवान के साथ, हर किसी चीज के साथ दाल ही खाते हैं। शादी के बाद तुम ध्यान रखना कि उन्हें दाल से कुछ दिक्कत ना हो बस। बाकी तुम्हें कोई काम ना भी आता होगा तो कोई परेशानी नहीं है। अरे मैंने इसीलिए तो 7 तरह की दालें बनाना सीख लिया है। बस 7 तरह की? बस का क्या मतलब? वीर इससे पहले कि आयुषी को कुछ समझा पाता, उससे पहले ही मेहमान आ गए दूल्हा दुल्हन से मिलने। लेकिन इस बात का राज तब खुला जब आयुषी की पहली रसोई का वक्त आ गया। ये क्या है? मैंने कहा था ना 7 दाल बहुत कम है। हमारे घर में तो 25 तरह की दाल बनती है। 25 तरह की दाल होती भी है? मुझे तो आज पता चल रहा है। क्या? हाँ, मैंने तो 7 दालों को भी सीखने के लिए रट्टा मारा था और बड़ी ही मुश्किल से सीखी थी। मर गए अब तो। कौन मर गया? और तुम दोनों यहाँ रसोई में खड़े क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं भाभी, वो बस ऐसे ही। आप बताइए क्या बनाना है? देखो, मैं ना तुम्हें पूरे दिन का मेन्यू बता देती हूँ। नाश्ते में यहाँ सब लोग मूंग दाल का चीला,
हरी दाल का चीला, उड़द दाल का चीला खाते। फिर दिन के खाने में सप्त दाल मखनी, नान, चावल, साथ में मटर की दाल के पकौड़े और सफेद दाल की चटनी बनेगी। और रात के खाने में तुम कोई भी 10 दाल मिक्स करके शाही दाल बना देना, साथ में लाल मसूर की दाल की टिक्की भी बना देना, ठीक है? और ये सब दाल कहाँ मिलेगी? अरे कहाँ मिलेगी मतलब? यहाँ कैबिनेट में है ना सारी दालें। देखो यहाँ 25 तरह की दाल है, तुम आराम से यहाँ से निकाल कर बना सकती हो। जी भाभी। निशा के जाने के बाद वीर जरा मुझे पकड़ना, मुझे चक्कर आने लगे। अरे मुझे भी आ रहा है। लेकिन तुम्हें तो पता होगा ना, तुम तो रोज खाते हो। अरे मैं सिर्फ खाता हूँ, मुझे पता नहीं इसमें कौन सी दाल चना की है, कौन सी दाल मसूर की। हे भगवान, किस अभिमन्यु के चक्कर में फंसा दिया आपने मुझे। ये कैबिनेट तो मुझे अब कुरुक्षेत्र जैसा लग रहा है। मैं तो तुम्हें बस एक ही शब्द कह सकता हूँ। क्या? ऑल द बेस्ट जानू। वीर तो वहां से ऑल द बेस्ट कहकर चला गया, लेकिन अब आयुषी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कौन सी दाल का चीला बनाना है, कौन सी दाल के पकौड़े। और ये सोचते सोचते वो हर एक दाल को बाहर निकाल कर सोचने लगी थी। इतने में बाहर सब लोग नाश्ते में उसका इंतजार कर रहे थे। ये बहू अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है उसे। अरे दाल का चीला ही तो बनाना है, इसमें इतनी देर क्यों लग रही है उसे? वीर, उसे खाना बनाना तो आता है ना? अब कैसे कहूँ इनसे कि उसे खाना बनाना तो आता है लेकिन दाल को पहचाना नहीं। अरे क्या हुआ वीर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो मैं ये कह रहा था कि भाभी उसने ना आज से पहले इतनी सारी दालें कभी एक साथ देखी नहीं है, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दाल कब बनानी है। क्या? उसे समझ में नहीं आ रहा? माँ देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, वो धीरे धीरे सीख जाएगी। निशा, रोहित, वीर, चलो मेरे साथ रसोई में। माँ प्लीज आप उसे डांटिए मत, वो धीरे धीरे पक्का सीख जाएगी। माँ जी, भाभी, भैया, आप सब यहाँ। तुम्हें कौन सी दाल है ये समझ में नहीं आ रही है अभी तक? इतनी सारी दालें एक साथ कभी देखी नहीं तुमने? हमने तुमसे कहा था ना कि तुम कुछ और ना सही लेकिन दाल के बारे में सब कुछ सीख कर आना। हाँ, आई एम सॉरी मम्मी जी, इतनी सारी दालें हैं यहाँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि कौन सी मसूर की दाल है, कौन सी चना। मैं जानती हूँ मैंने आपको निराश कर दिया है। आयुषी यहाँ रो रो कर बोले जा रही थी और वहां निशा और गंगा की हंसी छूट रही थी। वो रो रही है और आप दोनों हंस रही है। अरे तो और क्या करेंगे। आयुषी सॉरी बेटा, तुम बहुत डर गई हो ऐसा लगता है। हाँ आयुषी, लेकिन तुम डब्बों को पीछे करो और फिर देखो। आयुषी सारे डब्बों को पीछे की तरफ देखती है तो वहां हर डब्बे पर दाल का नाम लिखा हुआ था। हमने ये दाल का कैबिनेट यूं ही नहीं बनवाया है। हमने सोच समझ कर बनवाया है। हम खुद भी कभी कभी 25 दाल में से भूल जाते हैं कि कौन सी दाल कौन सी है, इसीलिए हमने डब्बों पर नाम भी लिखवा दिए हैं। हम तो बस अपनी आयुषी को थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। आयुषी को भी लग रहा होगा कि ये मैं कहाँ आ गई, 25 दाल खाने वाला ससुराल है भैया। तो लेकिन अब मैं भी इन 25 दालों को आसानी से पहचान लूंगी। हाँ हाश, मेरी जान में जान आ गई अब।